गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टाइम मल्टीप्लेक्स्ड टाइम स्विचिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग, टाइम मल्टीप्लेक्स्ड स्पेस स्विचिंग के बारे में पढ़ा है। अब हम टाइम मल्टीप्लेक्स्ड टाइम स्विचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो since how to realize switching among subscribers belonging to different time slots। अब देखिए, हमने पहले टाइम स्लॉट्स की बात नहीं की थी, यहाँ पर हम टाइम स्लॉट्स की बात कर रहे हैं कि जब आप अलग अलग सब्सक्राइबर आपके पास होंगे अलग अलग टाइम स्लॉट के, तो उनके बीच में स्विचिंग को कैसे रियलाइज करना है, रियल टाइम में उनके बीच में स्विचिंग कैसे होगी जिन सब्सक्राइबर्स के डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होंगे। तो इसका तरीका है मेमोरी राइट या फिर रीड बेस्ड मेथड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है टाइम स्लॉट इंटरचेंज का, TSI। TSI इज व्हाट? टाइम स्लॉट इंटरचेंज। तो इसकी कैटेगरी है रैंडम राइट, सीक्वेंशियल रीड, यानी कि रैंडमली आप राइट करेंगे मेमोरी में डेटा को और रीड करते वक्त आप सीक्वेंशियली रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंशियल राइट। आप सीक्वेंशियली राइट करेंगे मेमोरी में डेटा को, लेकिन जब आप रीड कर रहे हैं तो आप उसको रैंडमली रीड करेंगे। सैंपल टाइम रिलीज। तो ये प्रिंसिपल ऑफ टाइम स्लॉट इंटरचेंज का डायग्राम यहाँ पे बता रखा है कि TSI जो काम करता है वो किस तरह से काम करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेम्स है। फ्रेम्स में क्या है आपका डेटा मेमोरी लोकेशन, आउटपुट स्लॉट नंबर, ये इनपुट फ्रेम थी एक जगह, एक तरफ आउटपुट फ्रेम, और ये आपके यहाँ पे डेटा मेमोरी है एक तरफ लेफ्ट में, राइट में आपकी कंट्रोल मेमोरी है, और दोनों आपस में जुड़ी हुई टाइम स्लॉट काउंटर से। इन टाइम स्लॉट काउंटर डिसाइड करेगा कि कब आपको कौन सी लोकेशन में डेटा को सीक्वेंशियली राइट करना है और रैंडमली रीड करना है। ठीक है, तो अलग अलग आपकी फ्रेम्स हैं। आउटपुट स्लॉट नंबर M1 to M, और ये दूसरे नंबर से दे रखे हैं 38, 42, 51, 15। ये हैं आपके डेटा मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स। और डेटा मेमोरी कंटेंट्स के अंदर अलग अलग एड्रेसेस हैं। कंट्रोल मेमोरी के अंदर भी उसका अपना अलग एड्रेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये फिगर जो है अपना टाइम रिलेशनशिप बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रीम्स। अब आपकी इनलेट स्ट्रीम्स हैं, आउटलेट स्ट्रीम्स हैं, इन दोनों के बीच में भी एक टाइम रिलेशन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टाइम स्लॉट के ऑपरेशंस जो हैं वो क्या होंगे? रीड इनपुट डेटा, राइट इनटू डेटा मेमोरी, रीड कंट्रोल मेमोरी। सबसे पहले आप डेटा को रीड करेंगे, यानी इनपुट डेटा को रीड करेंगे, फिर आप डेटा मेमोरी में उनको राइट करेंगे। इनपुट डेटा को डेटा मेमोरी में राइट करेंगे, फिर आप कंट्रोल मेमोरी को रीड करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं? रीड डेटा मेमोरी। आपने इनपुट का कर लिया, अब आपने डेटा मेमोरी को रीड किया एंड राइट डेटा टू आउटपुट। आपने आउटपुट में डेटा को राइट किया। अब देखिए यहाँ पे ISI स्टैंड्स फॉर इनपुट स्ट्रीम, OS स्टैंड्स फॉर आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इनपुट स्ट्रीम से आपको इनपुट स्लॉट से डेटा लेना है और आउटपुट स्लॉट में डेटा को आपको राइट करना है। यानी कि पहले आपने रीड किया, डेटा मेमोरी में राइट किया, फिर कंट्रोल मेमोरी को रीड किया, फिर अगेन डेटा मेमोरी को रीड किया, और आपने आउटपुट में अपने डेटा को राइट किया। तो इस तरह से आपका इनलेट से आउटपुट के बीच में डेटा का ट्रांसफर हो गया। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है TSI का। हर फ्रेम की ड्यूरेशन जो है 125 माइक्रोसेकेंड है, और हर टाइम स्लॉट की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? जितनी नंबर ऑफ आपके पास फ्रेम्स है, M इज द नंबर ऑफ फ्रेम्स। अब आपके पास 125 फ्रेम्स है मान लो,
तो टाइम स्लॉट ड्यूरेशन हो गया आपका 1 माइक्रो सेकेंड, यानी मेमोरी वर्ड जीते थे नंबर ऑफ इनलेट्स। तो टाइम स्लॉट ड्यूरेशन आपका आ गया 125/m माइक्रो सेकेंड्स। टाइम कंस्टेंट्स कितने रहेंगे टाइम स्लॉट का? 2 TM के बराबर। अब फ्रेम ड्यूरेशन था 125, वो किसके बराबर है? 2 M स्मॉल tm। व्हाट इज स्मॉल tm? एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी को एक्सेस करने में जितना वक्त लग रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। कॉस्ट, अब कॉस्ट कितनी आएगी? जितने एलिमेंट्स होंगे अपने हमारे पास मेमोरी वर्ड्स और स्विचेस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्विच प्लस नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स। हमारे पास स्विचेस 0 थे, मेमोरी वर्ड्स कितने थे यहाँ पे? 2 × M, 2 × M। तो कॉस्ट आ गई हमारी 2M। तो ये इसका प्रिंसिपल है TSI का। फ्रेम ड्यूरेशन 125 माइक्रो सेकेंड, टाइम स्लॉट ड्यूरेशन आपका 125/M माइक्रो सेकेंड। टाइम कंस्टेंट्स बता दिए आपको जो एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग एंड कंसंट्रेटिंग इन TSI। अब एक्सपेंडिंग कैसे होती है यहाँ पर और कंसंट्रेटिंग कैसे होती है? एक्सपेंडिंग इज द नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स पर फ्रेम इन द आउटपुट स्ट्रीम। M2 इज लार्जर देन दैट इन द इनपुट स्ट्रीम। जब आपके टाइम स्लॉट्स आउटपुट स्ट्रीम में M2 है और इनपुट में M1 है, जब आपका आउटपुट में टाइम स्लॉट ज़्यादा होंगे इनपुट की स्ट्रीम से, यानी कि M2 इज ग्रेटर देन M1, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिंग। कंसंट्रेटिंग जस्ट इसका अपोजिट है। द नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स पर फ्रेम इन द इनपुट स्ट्रीम M1 इज लार्जर देन दैट इन द आउटपुट स्ट्रीम M2, दैट इज M1 इज ग्रेटर देन M2। तो जब आपके इनपुट में ज़्यादा टाइम स्लॉट होंगे आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या कहेंगे हम? कंसंट्रेटिंग। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इंडिपेंडेंट असिंक्रोनस राइट एंड रीड हो रहा है यहाँ पे। कंस्टेंट क्या है आपका कि 125 माइक्रो सेकेंड की जो फ्रेम थी ना, वो मेमोरी के एक्सेस टाइम से इनटू कर दीजिए आप जितनी आपकी इनपुट स्ट्रीम में टाइम स्लॉट्स है प्लस जितने आपके आउटपुट स्ट्रीम में टाइम स्लॉट्स हैं, यानी कि 125 माइक्रो सेकेंड का फ्रेम ड्यूरेशन इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू स्मॉल tm, एंड tm इज एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी। एक्सपेंडिंग के बारे में जो हमने पढ़ा था, यानी कि एक्सपेंडिंग का मतलब क्या था? आपके आउटपुट स्ट्रीम में जो टाइम स्लॉट्स हैं वो हमेशा ज़्यादा होंगे। तो एक्सपेंडिंग का फिगर देखते हैं हम। असिंक्रोनस रीड राइट ऑपरेशन आपकी एक्सपेंडिंग में। अब देखिए यहाँ पे M2 जो है ग्रेटर देन M1 है। डेटा मेमोरी रीड और डेटा मेमोरी राइट आप इस तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? N time multiplex input streams, each multiplexing M subscriber. N time multiplex output streams, each carrying M subscriber. अब प्रॉब्लम है कि आप NM सब्सक्राइबर को 125 माइक्रो सेकेंड के ड्यूरेशन में कैसे हैंडल करते हैं। अब प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सा इसके स्टूडेंट्स? 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन है कि आप डेटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ। सीरियल इन पैरेलल, सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियली डेटा आ रहा है, सीरियली डेटा जा रहा है। पैरेलल इन सीरियल आउट। नेक्स्ट इज सीरियल इन पैरेलल आउट एंड द लास्ट वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउट, यानी कि डेटा जो है आपका इनपुट स्ट्रीम से आउटपुट स्ट्रीम में जो ट्रांसफर हो रहा है वो इन 4 कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट सीरियल इन सीरियल आउट कैसे हो रहा है डेटा। यहाँ पर आपका डेटा सीरियली इन आ रहा है, यानी कि इनपुट स्ट्रीम में जो डेटा इन आ रहा है वो सीरियली ही आएगा। फिर आप डेटा मेमोरी के अंदर इसको राइट करेंगे, कंट्रोल मेमोरी से इसको रीड करेंगे और आउट होते वक्त भी ये सीरियली आउट होगा।
सीरियल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या होगा, पैरेलली डेटा आपका इन आएगा और जाते वक्त आउटपुट में सीरियली आउट होगा। तो टाइम कंस्टेंट की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। टाइम स्लॉट इंटरसेंट का टाइम कंस्टेंट हो जाएगा 2n+1 इंटू TM। नेक्स्ट है सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियली डेटा इन आ रहा है, पैरेलली आपका आउट हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब रिमार्क्स देखिए स्टूडेंट, टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विचिंग में क्या होता है, दे डू नॉट प्रोवाइड फुली अवेलेबिलिटी बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ स्विचिंग सैम्पल्स अक्रॉस ट्रंक्स। ये ट्रंक्स में स्विचिंग सैम्पल्स को सेंड करने में कैपेबल नहीं होते हैं, इसलिए इसमें फुली अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। थैंक यू।